अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी अल मारूफ हजरत गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह और अजीबो गरीब चाबियों के किस्से का हवाल आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन कराम, अल्लाह ताला के साहिबे फजलो कमाल बंदों में एक बंदे हैं जो हजरत महबूबे खुदा गौसुल वरा चश्मा नूरुल हुदा गौसे कौनैन मुहाफ़िज़े सकलैन कंदीले नूरे यज़दानी कुल्ज़मे बहरे अमवाजे रब्बानी बनाए इसरारे तसव्वुफ़ इरफानी फानूसे नूरे हक्कानी कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अहबाब अल गौसल आज़म सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बहुत ही बुलंद है। अल्लाह ताला ने आप पर अपना खुसूसी फजलो करम नाज़िल कर रखा था। तमाम मशाइख उज़्ज़ाम को आपसे अकीदत और इरादत हासिल है। सफीनतुल औलिया के मुसन्नफ आपकी शान में यूं तहरीर फरमाते हैं, ये बात खूब अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि इस आफताब शरीयत महबूबे सुबहानी का मर्तबा और दर्जा इससे बहुत बुलंद है कि इसको बयान किया जाए या फिर तहरीर में लाया जाए। मैं एक आजिज बंदा हूँ, मुझ जैसे हजार देखने वाले और बयान करने वाले भी आजिज हैं। आपके कमाल मर्तबा को समझने के लिए बस यही एक बात काफी है कि आप महबूबाने इलाही के ग्रोह के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने जमाना के औलिया कराम से यह अहद ले रखा है कि वो शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हर उस फैज को कबूल फरमाएगा जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कबार को हासिल हो। और वो फैज अब इस जमाना के औलिया अल्लाह को हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ता से ही मिलेगा, जिनको तमाम औलिया के मरातब का इल्म अता हुआ। बिलाशुबा आप सुल्तानुल औलिया और अल्लाह ताला के बुरगुज़ीदा मुस्तजाब दुआत बंदे हैं। साहिबे कश्फो करामत वली अल्लाह औलियाए वक़्त ने आपसे फ्यूज़ो बरक़ात की दौलत हासिल करके मरातबो मदारज की मनाज़िल तय की। एक जमाना आपके फैज़ कामला से मुस्तफ़ीद हुआ है और ता क़यामत होता रहेगा। हमारी आज की वीडियो में हम आपकी चंद करामात पेश कर रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी के जमाना में बहुत तंगदस्त रहा करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि इन दिनों बगदाद में शदीद कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। आपको खाने पीने की चीजें हासिल करने में बहुत दिक्कत पेश आई। कोई रकम भी पास ना थी कि जिससे कोई चीज खरीद लेते। भूख की शिद्दत के बायस आप पर बहुत नकाहत तारी हो गई थी। आप एक मस्जिद में तशरीफ ले गए, वहाँ जाकर तशरीफ फरमा हो गए। इसी असना में आपने देखा कि एक नौजवान ताज़ा रोटियां और भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ है और एक कोने में बैठकर खाने लगा। अभी उसने एक ही लुकमा उठाया था कि उसकी नजर आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। आप उसकी जानब देख रहे थे। उस नौजवान ने आपको खाने की दावत दी और बहुत इसरार के बाद आपको अपने साथ खाने पर बिठा लिया। खाने के दौरान उसने आपसे पूछा कि आप बगदाद में क्या करते हैं। आपने फरमाया कि मैं तालीम हासिल करने की गरज से बगदाद में आया हूँ। उसने कहा, एक नौजवान अब्दुल कादर गिलान से तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, क्या आप उसको जानते हैं? आपने फरमाया, मेरा नाम ही अब्दुल कादर है और मैं ही गिलान से बगदाद आया हूँ। ये बात सुनते ही वो नौजवान बहुत बेचैन हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, भाई आप मेरे मेहमान नहीं बल्कि मैं आपका मेहमान और मुजरम हूँ। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम मेरे मुजरम कैसे हो? उसने कहा, आपकी वालदा माजिदा ने आपके खर्च के लिए 8 दीनार मुझे दिए थे कि मैं आपको पहुंचा दूं, लेकिन मुझसे आपकी अमानत में खयानत हो गई। उसका सबब यह हुआ कि बगदाद में आकर मैंने आपको बहुत तलाश किया। कई रोज तक आपको ढूंढता रहा लेकिन आप न मिल सके। इस दौरान मेरा जाती खर्च जो मैं साथ लेकर आया था वो भी खत्म हो गया और नौबत फाकों तक आ गई। आज भूख के हाथों मजबूर होकर आपके पैसों में से ये खाना खरीद कर लाया हूँ।
आपने उसकी गुफ्तगू सुनकर उसे दिलासा दिया और अपने सीने से लगा लिया। फिर इसके हुस्ने ख्याल और नेक नीति की तारीफ की और बकाया दिनार जो उसके पास बच गए थे उसी को ही मरम्मत फरमा दिए। बिल्कुल इसी तरह एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत अबुल मुअल्ली मोहम्मद बिन अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज में हाजिर थे। आप उस वक्त लोगों के बहुत बड़े मजमा से खिताब फरमा रहे थे। ये भी लोगों के दरमियान में आकर बैठ गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हज़रत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह को रफा हाजत की जरूरत महसूस हुई और उनको इतने बड़े मजमा में से बाहर निकलने की कोई सूरत दिखाई न देती थी। बहुत परेशान हुए और परेशानी की हालत में आपकी जानब देखने लगे। इसी असना में हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और इस शान से तशरीफ लाए कि मिंबर पर भी आप मौजूद थे और उनके पास भी आप आ रहे थे। आपने एक रुमाल निकाला और हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह के सर पर ढांप दिया। हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो एक वसी और ईज सहरा में मौजूद हैं जिसमें एक नहर के पास एक दरख्त है। उन्होंने उस दरख्त पर अपनी चाबियां लटका दी और रफ़ा हाजत के बाद नहर से वजू किया। फिर 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सर से रुमाल उठा लिया। अब उन्होंने देखा कि वो बदस्तूर उसी मजलिस वाज में मौजूद हैं और हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बदस्तूर वाज फरमा रहे हैं। यूं लग रहा था कि जैसे आप मिंबर से नीचे तशरीफ ही नहीं लाए। हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने गौर किया तो उनके जिस्म के अज़ा पानी से तर थे और रफा हाजत की जरूरत भी महसूस न हो रही थी, लेकिन उनको अपनी चाबियां न मिली। फिर बहुत मुद्दत के बाद हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह एक काफिला के हमरा अजम के शहरों की तरफ रवाना हुए। जब बगदाद से चलते हुए सफर की मनाजिल तय करते हुए काफिला को 14 दिन हो गए तो काफिला उसी सहरा में जा पहुंचा। हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वही नहर है और वही दरख्त जिस पर चाबियां लटकाई थीं। दरख्त की तरफ देखा तो उनकी चाबियां उसी दरख्त पर लटक रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी चाबियां ले ली। जब काफिला वापस आया तो हजरत अबुल मुअल्ली रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुए ताकि तमाम वाकया बयान करें, लेकिन आपने उनका कान पकड़कर फरमाया, अबुल मुअल्ली इस बात का जिक्र मेरी जिंदगी में किसी से न करना। मोहतरम नाजरीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।